जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली जीके क्लासेस में। दोस्तों डेली जीके क्लास का आज का पहला प्रश्न है हमारा, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है। तो वीर गार्जियन 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जापान के बीच। जापान में कहाँ, हयाकुरी एयरबेस पर किया जा रहा है। वीर गार्जियन 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा दूसरा, भारतीय मानक ब्यूरो BIS की प्रकृति कैसी है। ये प्रकृति मतलब ये कैसी प्रकृति है, तो ये वैधानिक है। ये कैसा है, वैधानिक निकाय है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ये वैधानिक है। भारतीय मानक ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना 2016 में स्थापित हुई। 2016 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। क्यों घोल सकता है? जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, तो इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। कैसी है इसकी प्रकृति? द्विध्रुवीय इसकी प्रकृति है। इसलिए द्रव अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? लोकायत, तो ये चारवाक को कहा जाता है। चारवाक को लोकायत कहा जाता है। चारवाक के प्रवर्तक कौन है? तो इसके चारवाक के प्रवर्तक चारवाक हैं। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। चारवाक के प्रवर्तक चारवाक ही हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया। स्वयं सहायता समूह के निवारण, गरीबी के निवारण के लिए किसने दिया? तो ये दिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था, मोहम्मद यूनुस। प्रश्न नंबर अगला है, फ्यूजिटिव डस्ट निम्नलिखित में किसे संदर्भित करता है। फ्यूजिटिव डस्ट किसे संदर्भित करता है? इसका संबंध किससे? तो इसका संबंधित है पार्टिकुलेट मैटर का एक रूप। पार्टिकुलेट मैटर का एक रूप है जिसे फ्यूजिटिव डस्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है हमारा, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP का लक्ष्य किस वर्ष तक PM 2.5 और PM 10 कणों से प्रदूषण के स्तर में लगभग 20% से 30% की कमी लाना है। तो ये इसका लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। इसका लक्ष्य 2024 तक है। ये लक्ष्य हमसे पूछा है, तो कब तक है? 2024 तक इसका लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये 2019 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 2019 में प्रारंभ हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, पहला राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? पहला राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाते हैं। ये 1985 में पहली बार मनाया गया था। इसकी घोषणा 1984 में हुई थी और 1985 में पहली बार मनाया गया था। 1985 में पहली बार मनाया गया था पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 को मनाया गया, 12 जनवरी। प्रश्न नंबर अगला है, दीपम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दीपम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत दीपम आता है। प्रश्न नंबर अगला है, अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित फेरो द्वीप का एक समूह है। इस समूह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इस समूह को किस नाम से जाना जाता है? आइलैंड ऑफ सीप के नाम से जाना जाता है। फेरो द्वीपों को आइलैंड ऑफ सीप के नाम से भी जाना जाता है। ये अटलांटिक महासागर में स्कॉटलैंड और आइसलैंड के मध्य स्थित है। फेरो द्वीप है जिसे हम आइलैंड ऑफ सीप भी कहते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन कौन सा मंत्रालय या विभाग कर रहा है? तो इसका आयोजन
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसका आयोजन कर रहा है। स्टार्टअप वीक की बात करें तो ये 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच मनाया जा रहा है। 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच स्टार्टअप वीक मनाया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच। स्टार्टअप दिवस की बात करें तो ये 16 जनवरी को मनाते हैं। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया अभियान ये 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था, इसलिए स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, हाल ही में चर्चित सोलेदार नामक स्थान किस देश में स्थित है? सोलेदार यूक्रेन में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूक्रेन। सोलेदार यूक्रेन में स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, फुलानी जातीय समूह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फुलानी जातीय समूह अफ्रीका में पाई जाती है। फुलानी जातीय समूह अफ्रीका में। फुलानी जातीय समूह ये बुर्किना फासो की है। अफ्रीका में बुर्किना फासो की है, याद रखना। फुलानी जातीय बुर्किना फासो की है और अफ्रीका में पाई जाती है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, भारत के किस राज्य में इमोइनू इरप्ता त्योहार मनाया जाता है? इमोइनू इरप्ता त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। कौन सी जनजातीय समुदाय मनाता है? तो मैती समुदाय मनाता है। इमोइनू इरप्ता त्योहार मैती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। प्रश्न नंबर अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, तो ये एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह एक वैधानिक निकाय है। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। हाँ, ये भी सही है। इसके 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में बाघों की गणना कौन करता है? तो भारत में बाघों की गणना भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान ये इनकी गणना करता है। कौन गणना करते हैं? भारतीय वन्यजीव संस्थान। प्रश्न नंबर अगला है, मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया पहल ये कब शुरू हुआ था? तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? 2014 में। इसके 4 स्तंभ हैं। मेक इन इंडिया पहल के 4 स्तंभ हैं। 2014 में लॉन्च हुआ था। प्रश्न नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तामपारा झील किस राज्य में स्थित है? तामपारा झील ओडिशा में स्थित है। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।